नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान का अफवाह तंत्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? 60.2% पर। राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी का है? चंबल नदी का। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? चरमपति नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जानापाव की पहाड़ियाँ, एमपी। चंबल राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? चौरासीगढ़ के निकट। चूलिया प्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। निम्न में से चंबल की सहायक नदी नहीं है? सोम नदी नहीं है। चंबल अपना जल कहाँ ले जाती है? इटावा जिले में, यमुना में। चंबल की कुल लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर। वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? बनास नदी को। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? खमनोर की पहाड़ियों में, राजसमंद। बेड़च नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आयड़ नदी। बेड़च नदी का उद्गम कहाँ है? गोकुंदाई पहाड़ियाँ, उदयपुर। बेड़च, बनास, मैनाल की का त्रिवेणी कहाँ है? बिगोद, भीलवाड़ा में। कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राजसमंद में, दिवेर के पास। कोठारी नदी पर मेजा बांध कहाँ बनाया गया है? भीलवाड़ा में। कोठारी नदी किस स्थान पर बनास में मिलती है? भीलवाड़ा। खारी नदी कहाँ से निकलती है? राजसमंद में, बिजराल गांव से। देवली टोंक नामक स्थान पर बनास से कौन नदी मिलती है? खारी। जयपुर की पैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा नदी। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नाग पहाड़ियाँ। लूनी नदी का पानी कहाँ से खारा हो जाता है? बालोतरा, बाड़मेर से। निम्न में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी है? सोम। माई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अम अमोरू, दार। बांसवाड़ा जिले में खादू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? माही। निम्न में से कौन सी नदी खम्भात की खाड़ी में गिरती है? माही। बिछामेड़ा से कौन सी नदी निकलती है? सोम। कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? पश्चिमी बनास। वह कौन सी नदी है जो उदयपुर से निकलती है और गुजरात की मुख्य नदी है? साबरमती नदी। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। पुष्कर झील में सफाई कार्य किस देश द्वारा हो रहा है? कनाडा। सांबर झील से नमक उत्पादन कार्य हिंदुस्तान नमक कंपनी द्वारा किया जा रहा है। यह किसका उपक्रम है? केंद्र सरकार का। सोडियम सल्फेट कारखाना कहाँ है? डीडवाना, नागौर। ढेबर झील किसका नाम है? जयसमंद का। जयसमंद झील के सबसे बड़े व छोटे टापू का नाम क्रमशः है बावा का भांगड़ा व प्यारी। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है। वहाँ 25 संस्कृत के शिलालेखों पर किसका इतिहास है? मेवाड़ का। पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा किसके शासनकाल में करवाया गया? राणा लाखा के 14वीं शताब्दी में। आना सागर झील कहाँ स्थित है? अजमेर में। हिंदुओं की पवित्र झील कहाँ है? पुष्कर, अजमेर। सुभाष उद्यान, दौलत बाग किसने बनवाया था? जहांगीर ने। कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ लगता है? कोलायत, बीकानेर। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सी झील के पास है? पुष्कर। निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में होता है? चंबल, काली सिंध, पार्वती, माही। रूही नदी का जल किस में गिरता है? कच्छ का रण में। राज्य की किस नदी द्वारा अवनालिका प्रदन सबसे अधिक होता है? चंबल। राज्य में चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया जलप्रपात किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। निम्नलिखित में से चंबल की सहायक नदी है? काली सिंध है, पार्वती है, बनास भी है, कुराल भी है। निम्नलिखित में से अरब सागर प्रवाह क्रम से संबंधित नदियां हैं? लूनी, माही, साबरमती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ की खाड़ी में मिलती है? पश्चिमी बनास।
राज्य के किन क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदियों का जल अरब सागर में मिलता है? पश्चिमी तथा दक्षिणी। निम्नलिखित में से किस नदी का जल बंगाली खाड़ी में मिलता है? बनास। फॉयसागर, अजमेर, सिलीसेट, अलवर, कोलायत, बीकानेर, नक्की, सिरोही। गैप सागर है तुम्हारा डूंगरपुर में, नवलखा सागर है बूंदी, अनूप सागर बीकानेर, मूल सागर जैसलमेर। सांबर झील कौन से जिले में स्थित है? जयपुर में। वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान में होता है और अपना जल कच्छ के रण में उड़ेलती है वह है लूनी। राज्य की सबसे पवित्र झील किसे माना जाता है? पुष्कर। बीकानेर जिले में कौन सी झील स्थित है? कोलायत। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। लूनी, जवाई, माही, सोम, साबरमती, बाकल, काली सिंध, परवन। राजस्थान का जलप्रपात है मैनाल। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। बनास, कोठारी, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती, अंधेरी, बेड़च, आहड़। राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है? चंबल में। पीथमपुरी झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीकर में। डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों की सीमा को कौन सी नदी अलग करती है? माही। ऊपरमाल है चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के पहाड़ी भूमि। गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में। राज्य में कुछ नदियां बरसात के कुछ दूर बहती हैं और बाद में रेत की टीलों में खत्म हो जाती हैं। इन्हें आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियां कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी इस वर्ग में नहीं आती? गंभीरी और घग्गर। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदियां हैं लूनी, सुकड़ी, जवाई, बाड़ी। और ये कथन है इसका, सीकर जिले के मध्य भाग को जल सांबर अथवा पन्नडाल कहा जाता है। कारण क्योंकि जिले के उत्तर में स्थित नदियां उत्तर की ओर जबकि दक्षिण में स्थित नदियां पश्चिम की ओर व पूर्व में स्थित नदियां दक्षिण की ओर बहती हैं। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। राजस्थान की वह एकमात्र नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को पार करती है? माही नदी। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के बेटे के स्तर से नीचे है? बालोतरा। गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर। सिलीसेट झील किस जिले में स्थित है? अलवर। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? जैसलमेर। राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नीलर शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? मोती झील।